हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर्स कॉमेंट क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक्सेल की सीरीज में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सेल सीरीज के अंदर थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स, एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर आज हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्सेल सीरीज के अंदर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर एक टेबल गिवन है एंड इस टेबल के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है जो हमें वन बाय वन करके सभी को सोल्व आउट करने हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, राइट द फॉर्मूला यूजिंग द सेल द रेफरेंस टू कैलकुलेट HRA ऑफ ईच एम्प्लॉई। हमें कैलकुलेट करना है HRA की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हाउस रेंट अलाउंस। हमें HRA को कैलकुलेट करना है, पर एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, इफ बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई इज ग्रेटर देन 6000। यदि जो बेसिक सैलरी है एम्प्लॉय की यदि ग्रेटर देन है 6000 से, देन HRA क्या होना चाहिए, HRA शुड बी 12% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 12% HRA होना चाहिए, एल्स नहीं तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी, अदरवाइज 10% होना चाहिए बेसिक सैलरी का। तो कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। कंडीशन बोली गई है, यदि आपकी जो बेसिक सैलरी है 6000 से ग्रेटर है, देन HRA 12% होना चाहिए बेसिक सैलरी का, अदरवाइज जो HRA है वो 10% होना चाहिए बेसिक सैलरी का। मींस यदि बेसिक सैलरी 6000 से कम है देन तो 10% आ जाए, और यदि ग्रेटर है तो 12% आ जाए। इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है, हमें जस्ट चेक करना है सबसे पहले कि C2 सेल के अंदर जो बेसिक सैलरी वो कितनी है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमें इफ के फंक्शन को अप्लाई करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, मीन्स जो फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं वो हम D2 सेल के अंदर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले किसी भी प्रकार के फंक्शन को अप्लाई करना हो, इक्वल का सिंबल प्रेस करना है, देन हम टाइप करेंगे इफ के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमने टैब की को प्रेस किया। देन देखिएगा, सबसे पहले जो सिंटैक्स आता है वो आता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमें जस्ट चेक करवाना कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो वैल्यू है ग्रेटर देन 6000 है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वल इफ यदि दिस सेल, इस सेल पे क्लिक करेंगे, मीन्स C2 सेल पे क्लिक करेंगे, हमें जस्ट चेक करना है C2 सेल ग्रेटर देन 6000। हमने कहा इफ यदि C2 सेल ग्रेटर है 6000 से तो क्या होना चाहिए, और C2 सेल का हमें यहाँ पर 12% कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, एक बात का और ध्यान रखना है, जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यदि आप यहाँ पर कोई अल्फाबेटिक वैल्यू टाइप करते हो तो आपको डबल कोटेशन में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा होता इफ यदि C2 सेल ग्रेटर देन 6000 है तो यहाँ बैड आ जाए, नहीं तो गुड आ जाए। तो आप कोमा लगा के डबल कोटेशन में लिखोगे बैड, क्योंकि बैड गुड क्या है, ये एक अल्फाबेटिक वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन करनी है। इस पर्टिकुलर सेल का हमें 12% यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जो पर्टिकुलर यदि आप कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं तो आपको डबल कोटेशन नहीं लगाना है। आप जस्ट यहाँ टाइप करोगे यदि दिस सेल, यदि ये वाला सेल ग्रेटर देन है 6000 से। यदि देखिएगा, इफ का फंक्शन सबसे पहले चेक करेगा, यदि ये वाला सेल ग्रेटर देन है 6000 से तो क्या होना चाहिए, यदि ग्रेटर है 6000 से तो HRA शुड बी 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो HRA क्या होना चाहिए, 12% होना चाहिए बेसिक सैलरी का। तो हमें सबसे पहले इस सेल पे क्लिक करना है, देन मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड में 100। तो कुछ इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला लगाना है। यदि इफ यदि दिस सेल, यदि ये वाला सेल ग्रेटर है 6000 से, यदि ग्रेटर हुआ, यदि मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो HRA 12% हो जाएगा बेसिक सैलरी का, अदरवाइज नहीं तो कोमा लगाइए, अगेन कोमा लगा के देन आपको अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फॉर्मूला क्या रहेगा, बेसिक सैलरी का 10%। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी पे क्लिक करवाइए, मीन C2 सेल पे क्लिक करवाइए, देन मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 100, देन ब्रैकेट क्लोज। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से इस फंक्शन को हमें अप्लाई करना है। नाउ प्रेस एंटर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से इफ के फंक्शन को हमें अप्लाई करना है। देखिएगा, इफ का फंक्शन किस प्रकार से वर्क करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा कि यदि C2 सेल के अंदर ग्रेटर देन 6000 है या नहीं है। तो देखिएगा, इसमें यदि हम आपको रिजल्ट दिखाए, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि C2 सेल के अंदर ग्रेटर देन 6000 तो नहीं है, तो इफ के फंक्शन ने यहाँ पर आंसर क्या देगा, हमें फॉल्स देगा। यदि ट्रू होता तो ये वाली कंडीशन, ये वाला जो हमने कंडीशन लगाई थी वो अप्लाई हो जाती। बट अब क्या होने वाला है, अब सेकंड नंबर कंडीशन अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि इफ के फंक्शन को यहाँ आंसर क्या मिला है, फॉल्स मिला है। यदि ट्रू होती तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है, यदि आंसर फॉल्स आ रहा है तो सेकंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी।
तो देखिएगा जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो HRA आया है वो बेसिक सैलरी का 10% कैलकुलेट हुआ है। बट यदि मान लीजिए यहाँ पर हमने 7000 लिखा तो 7000 तो ग्रेटर देन 6000 है, तो अब हम क्या होने वाला है, अब जो HRA आएगा वो 12% आने वाला है बेसिक सैलरी का। तो देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं 12 सेंजा 84 होता है, तो देखिएगा जो आंसर आया है वो 12% में कैलकुलेट होकर आया है। अब हम चाहते हैं कि सेम फंक्शन को मुझे नीचे भी अप्लाई करना है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करवा देंगे इस पर्टिकुलर सेल्स को। कुछ इस प्रकार से देखिएगा हमें ड्रैग करवा देना है, तो जो फंक्शन आपने ऊपर लगाया वो सेम फंक्शन नीचे भी अप्लाई हो जाता है। जैसे कि आइए हम यहाँ चेक करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4000 लिखा जो कि लेस देन है 6000 से, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10% आना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं 4000 का जो 10% होगा वो 400 होता है। तो देखिएगा जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 400 आ चुका है, इसका मीन्स आंसर ओके है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है DA शुड बी 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस HRA। DA का मीन्स है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। हमें DA कैलकुलेट करना है, DA क्या होना चाहिए, 10% होना चाहिए बेसिक सैलरी प्लस HRA का। सेकंड क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए जस्ट हमें एक छोटा सा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं DA 10% हमें कैलकुलेट करना है, पर 10% ओनली बेसिक सैलरी का नहीं है, बेसिक सैलरी प्लस HRA दोनों की टोटल का 10% है। तो इसका मीन्स बनता है कि सबसे पहले हमें यहाँ टोटल करना होगा, देन हमें 10% कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से सोल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट टाइप देखिएगा, सबसे पहले इक्वल का सिंबल प्रेस करना है, देन हम जस्ट एक जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। सम फंक्शन को हमने एक्टिवेट किया एंड इन दोनों सेल्स का हमें सम करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमने दोनों सेल्स को एक साथ हमने सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज की। तो देखिएगा इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले सम होगा, तो सम होने के बाद हमें क्या करना है, उसका 10% कैलकुलेट करना है। तो जस्ट हम इसी के बाद में हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 100, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा इसका जो आंसर आ चुका है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम जो फर्स्ट वे को हम अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम इसको समझाएं आपको 1 बाय 1, तो देखिएगा इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले ये चीज़ कैलकुलेट हुई है, तो सबसे पहले इसका सम हुआ है, तो सम क्या है इसका 7840, एंड देन क्या होने वाली है, इसकी मल्टीप्लाई होने वाली है 10 के साथ, देन डिवाइड हो जाएगा 100 के साथ। तो देखिएगा जो आंसर आएगा 784 आंसर आ जाता है। इस कैलकुलेशन को हम कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाइए, आपको कोई फंक्शन लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जस्ट आप इक्वल का सिंबल लगाइए, देन आप ब्रैकेट स्टार्ट करो, देन C2 सेल पे क्लिक करना है। C2 सेल के अंदर हमें प्लस करना है किस सेल को, D2 सेल को, तो C2 प्लस में D2 टाइप करिए, अदरवाइज आप क्लिक भी कर सकते थे, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 100। तो कुछ इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ब्रैकेट हमने अप्लाई इसलिए करी क्योंकि हम सब जानते हैं बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व आउट होती है, देन मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह अप्लाई होते हैं, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी सोल्व आउट करवा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द ग्रोस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। हमें है ना प्रत्येक एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना है, ईच एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं जो ग्रोस सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है उसमें हमें इन तीनों सेल्स का टोटल करना है, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA। तो सिंपल सा फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करना है, इक्वल सम, टैब की को हमने प्रेस किया जिससे सम का फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें C2 सेल से लेकर E2 सेल तक इस पर्टिकुलर रेफरेंस को सिलेक्शन कर लेना है, C2:E2, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। बट जैसा कि आप जानते हो क्वेश्चन में गिवन है हमें प्रत्येक एम्प्लॉय ईच एम्प्लॉय के लिए हमें सैलरी को करेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें F2 सेल को ड्रैग करवाना होगा F5 सेल तक। तो सिंपल हमें इस सेल पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर जाना है, देन क्लिक को होल्ड रखते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करवा देंगे। तो देखिएगा ये सभी सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने ईच एम्प्लॉय के लिए ग्रोस सैलरी को कैलकुलेट कर लिया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है टोटल ऑफ बेसिक सैलरी HRA एंड ग्रोस पे ऑफ ईच कॉलम सेपरेटली। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का यहाँ टोटल करना है, मींस इस कॉलम का टोटल करना है, सेपरेटली करना है, इसका भी अलग से करना है, इसका भी अलग से करना है। मतलब ईच को जो कॉलम है इन सभी कॉलम का हमें सम करना है। टोटल बेसिक सैलरी कितनी बनती है, टोटल HRA कितना बनता है और टोटल DA कितना बनता है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, मींस C6 सेल पर हम क्लिक करवाएंगे और सिंपल एक फंक्शन को अप्लाई करेंगे, सम जो कि फंक्शन है इसको हमें अप्लाई करना है, इक्वल सम हमने टाइप किया,
या तो आप मैनुअली खुद से ब्रैकेट स्टार्ट करवाइए, अदरवाइज आप स्टूडेंट्स टैब की को प्रेस कर सकते हो। देन स्टूडेंट जो कि ये पर्टिकुलर रेफरेंस है C2 से लेकर C5 तक, इसको हमें सिलेक्शन करना है। तो देखिएगा इस प्रकार से हमने इसको सिलेक्शन किया। अदरवाइज आप ना बाय माउस की हेल्प से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप टाइप भी कर सकते हो C2:C5 ब्रैकेट क्लोज करवाना है, देन प्रेस एंटर। तो इस प्रकार से देखिएगा हमें टोटल बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना है। अब आप वन बाय वन सेपरेटली अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करवाइए एंड इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को आप ड्रैग करवा सकते हो राइट हैंड साइड भी। देखिएगा जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं, जस्ट आपको C6 सेल पर क्लिक करवाना है, देन यहाँ पर आना है, देन क्लिक को होल्ड रखते हुए इस प्रकार से D6 E6 सेल तक ड्रैग करवा देना है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक्सेल के नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें एग्जाम के पर्पज से किस प्रकार से सोल्व आउट करना होगा।